हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है इंडिया रशिया डिस्कस ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्लान टू बूस्ट एग्रीकल्चर ट्रेड टाइज। इसको डिस्कस करने के साथ हम यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रैक्टिस करेंगे और इसका नोट्स हम टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड करते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए अब न्यूज़ को कंटिन्यू किया जाए। सबसे पहले जो इंडिया रशिया की मीटिंग हुई उसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रोग्राम के दौरान न्यू दिल्ली में रशियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डिमिट्री पेट्रूशेव से मुलाकात की। दोनों ने एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स और फूड प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस किया और इंडिया इसी साल में 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट को होस्ट करने की तैयारी में है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। ब्रिक्स के अंदर एक कॉमन एग्रीकल्चरल फूड एक्सचेंज बनाने पर डिस्कशन किया गया है और ये एक्सचेंज ब्रिक्स कंट्रीज के बीच ग्रेन ट्रेड के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इसका एम होगा म्यूचुअल एग्रीकल्चरल ट्रेड को बढ़ावा देना और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना। इसके बाद है सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। इंडिया रशिया से फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चरल इनपुट्स इंपोर्ट करता है। इस कोलैबोरेशन से इंडिया का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मजबूत होगा। इंडिया को अपने एग्रीकल्चरल ट्रेड में भी हेल्प मिलने वाली है। इंडिया का ग्लोबल फूड हब बनने का जो टारगेट है उसका सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस फॉर रशिया। वेस्टर्न सैंक्शंस के बीच रशिया अपने ग्रेन एक्सपोर्ट्स के लिए एक ट्रस्टेबल मार्केट चाहता है। इंडिया के साथ पार्टनरशिप यानी एक तरह से स्टेबल डिमांड इंश्योर करता है। ब्रिक्स लेड साउथ साउथ कॉपरेशन में रशिया के रोल को बढ़ाया गया है। अब इंडिया रशिया के ट्रेड रिलेशंस को भी जान लेते हैं। रशिया जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया के मेन सपोर्टर्स में से एक है। बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2024 में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है। देखा जाए तो हर साल रशिया इंडिया ट्रेड रिलेशंस बढ़ रहे हैं, स्पेशली एनर्जी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। चलिए ये तो हो गया न्यूज़ का कंप्लीट डिस्कशन। अब प्रीलिम्स क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स में से सही कौन सा है उसको बताना है और इसके हिसाब से 1 और 2 सही है जो कि ऑप्शन ए में दिया है। इसके बाद पूछा गया है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो रिसेंटली इंडिया के साथ प्रस्तावित एफटीए यानी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान ये सभी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और वो है ऑप्शन ए 1 और 2। अब हम आगे बढ़ते हैं मेंस क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से इंडिया रशिया रिलेशंस ने एग्रीकल्चरल ट्रेड में नए डायमेंशंस हासिल किए हैं, तो इंडिया की फूड सिक्योरिटी और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन को मजबूत करने में ऐसे कोऑपरेशन पर आपको डिस्कस करना है। चलिए इंट्रो से शुरू करते हैं। इंडिया रशिया रिलेशंस में एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस, फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ग्रेन एक्सचेंज, वेस्टर्न मार्केट्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाना, फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स को बूस्ट करना, ब्रिक्स के अंडर साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देना और इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे इम्प्लीमेंटेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इश्यूज वगैरह। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज इंडिया के लिए एग्रीकल्चरल ट्रेड को सिक्योर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के रूप में एक्ट करता है, तो इसी स्टेटमेंट को आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा। इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। स्टेबल एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, ग्रेन्स के बेटर प्राइसेस की खोज, इंडिया के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, ग्लोबल सप्लाई चेन के बीच कुछ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस भी हैं। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की ओर। करेंसी सेटलमेंट इश्यूज, कुछ पार्टनर्स पर ओवर डिपेंडेंस होना, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। ट्रेड लॉजिस्टिक्स में कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। अब आगे है थर्ड क्वेश्चन, इसको भी हम देख लेते हैं। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद इंडिया रशिया का रिलेशन मजबूत बना हुआ है
और एग्रीकल्चर कोऑपरेशन के एक नए सेक्टर के रूप में सामने आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन आपको करना होगा। स्टार्टिंग हम इंट्रोडक्शन से करते हैं। इंडिया रशिया एज स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: डिफेंस कॉपरेशन, एनर्जी ट्रेड, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, फूड प्रोसेसिंग, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। फिर इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को भी जान लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन है, फिर है वेस्ट पर डिपेंडेंस कम होना और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में से थे, और जो शॉर्ट आंसर्स मेंस के हमने बताए हैं उसको आप अपने तरीके से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। और अगर इसके लॉन्ग आंसर्स आपको चाहिए 250 वर्ड्स ऐसे ही कुछ टाइप, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।